हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, मैं सूरज साहू एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने थंबनेल देखते ही वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और आप लोगों को पता है कि यदि ये अपडेट आ गया है तो क्या क्या बदलाव आपके जीवन में आ सकता है, आपके कस्टमर के जीवन में क्या चेंजेस आ सकते हैं और आपका जो काम करने का तरीका है उसमें क्या बदलाव आएंगे, आपका जो प्रीमियम का लेवल है वो कैसे जो है बढ़ जाएगा। इन सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा और क्या ये नया बदलाव आया है और क्या ये चीज़ें किस प्रकार से हटाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि नया बजट 2024 का पेश होने वाला है और उसमें जो है हमारे नितिन गडकरी जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है और वो पत्र लिखा गया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर से जो हमारा जीएसटी लगता है, जिसके चलते हमारी प्रीमियम जो है कॉस्टली हो जाती है। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर समझें तो जब भी आप जो है कोई एलआईसी की कोई पॉलिसी लेते हैं, कोई लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें जो पहली साल का प्रीमियम होता है उसमें हमें 4.5% का जीएसटी पे करना पड़ता है और आफ्टर फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम होता है, यानी कि पहली साल के बाद जो प्रीमियम हम पे करते हैं, जितना हमारा समय बचा होता है उसमें 2.25% का जो है जीएसटी इंक्लूड होता है। तो इन चीज़ों के कारण हमारी जो प्रीमियम होती है वो कॉस्टली हो जाती है और हमारा जो कस्टमर है वो उतना ज़्यादा जो है अफोर्ड ये नहीं कर पाता है, तो वो थोड़ा सा प्रीमियम कम करके ही पॉलिसी को लेना चाहता है ताकि वो जीएसटी भी उसी में मेंटेन हो जाए और उस चीज़ को वो उसमें मेंशन करके चलता है। तो इस पत्र में साफ शब्दों में कहा गया है कि जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी लग रही है और जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी लग रही है उसे हटा दिया जाए, उसे जो है बिल्कुल बंद कर दिया जाए। और ये जो है हमारे नितिन गडकरी सर ने जो है आपने पत्र में लिखा है निर्मला सीतारमण जी को। तो इस चीज़ को क्या वाकई में करना चाहिए, क्या इस पर विचार करना चाहिए हमारे जो है वित्त मंत्री को या फिर नहीं, आप ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि यदि जो है जीएसटी हटा दी जाती है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से तो एज अ एलआईसी एजेंट आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप जब भी अपने कस्टमर के पास जाते हैं तब आप वहाँ पर एक प्रभाव के साथ जो है एक प्रभावित जो है ये प्रेजेंटेशन दे सकते हैं साथ में कि अन्य जगहों पर आप जो है जहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर आपको जो है टैक्स पे करना पड़ता है, यहाँ पर आपको टैक्स नहीं पे करना है, यानी कि यहाँ पर जीएसटी जो है रिमूव कर दी गई है। दूसरा, जो आपकी मेच्योरिटी होती है वो टैक्स फ्री होती है, यानी कि अब यहाँ पर जब टैक्स वो नहीं पे करेंगे और जो है उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तब उन्हें जो है एक उत्साह होगा कि अब वो जो पॉलिसी लेंगे उस पॉलिसी में जो पहले की अपेक्षा उन्हें प्रीमियम जो देना होता था अब वो प्रीमियम उनका कम हो जाएगा। मान लीजिए आपको पता है कि अगर 100 रुपये की कोई प्रीमियम हम जमा कर रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर मंथली, तो उसमें हमारा 4.5% जीएसटी इंक्लूड होता था जो कि 4.5 रुपये होगा, यानी कि 100 रुपये के प्रीमियम में हम 4.5 रुपये तो जीएसटी ही पे कर देते थे। तो इस प्रकार से आपका जो प्रीमियम था वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता था। तो आपका जो कस्टमर होता था वो ज़्यादा बड़ा प्रीमियम नहीं लेना चाहता था, बीमा जो है थोड़ा छोटा ही लेना चाहता था ताकि जो जीएसटी पे कर रहा है और जो प्रीमियम पे करना चाहता है वो दोनों का लेवल बराबर हो जाए। यानी अगर वो चाहता है कि उसे 10,000 का जो है प्रीमियम जमा करना है तो उसमें वो चाहेगा कि उसकी जो जीएसटी है वो उसी के अंतर्गत आ जाए, यानी उसी में से जीएसटी भी जो 4.5% कट रही है वो भी कटे। तो अब यहाँ से आपको एज अ कस्टमर एजेंट आपको जो है ज़्यादा कस्टमर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है अपने कस्टमर को ज़्यादा जो है बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन समझा सकते हैं। साथ में अब आपको पता है कि आप जो है बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ कर सकते हैं क्योंकि आपको जो है जीएसटी यहाँ पर नहीं पे करना होगा, आप बड़ी से बड़ी पॉलिसी अपने कस्टमर को समझा सकते हैं। तो आगे की चर्चाएं हम करेंगे जब ये बजट पास होता है और ये चीज़ें जब जीएसटी हटा दी जाती है तो उसके बाद जो है एक विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे कि आप जो है इसके संदर्भ में क्या क्या प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।